Hello बच्चों, let's read this question. So this question says that what is the nature of fluid which collects in the cavity of Bowman's capsule? So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वो फ्लूइड का नेचर कैसा होता है जो बोमेंस कैप्सूल की कैविटी में कलेक्ट होता है. सबसे पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन the key concept of this question is ultrafiltration और इसका exactly मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है filtration of blood जिससे कि फॉर्मेशन होता है यूरिन का. सो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जिससे फॉर्म होगी यूरिन और फिर इस यूरिन को बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाता है. नाउ बोमेंस कैप्सूल क्या है. सो द यूनिट ऑफ किडनी जो कि नेफ्रॉन होती है. सो नेफ्रॉन में जो सबसे टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर होता है इस स्ट्रक्चर को बोमेंस कैप्सूल कहा जाता है और बोमेंस कैप्सूल के ही पास से यहां पर एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल निकलते हैं. यानी कि ब्लड यहां से आता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस और यहां से बाहर निकल जाता है. दिस इज एफरेंट आर्टीरियोल और इसे कहते हैं इफरेंट आर्टीरियोल. सो ग्लोमेरुलस से जब यहां पर फिल्ट्रेशन होता है तो यहां से कुछ एक फ्लूइड है जो कि नीचे की तरफ जाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. इसमें एग्जैक्टली होता क्या है. सो ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो होते हैं, ब्लड में होता है प्लाज्मा. प्लाज्मा के ही अंदर आपको कई सारे प्रोटीन्स भी मिलते हैं, वाटर भी मिलता है, सॉल्ट्स भी मिलते हैं. ये ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं. प्लाज्मा के अलावा यहाँ पर आरबीसीज मिलेंगे, डब्ल्यूबीसीज मिलेंगे और प्लेटिलेट्स भी मिलेंगे. आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज प्लस प्लेटिलेट्स. सो ये ब्लड जब ग्लोमेरुलस में आता है और यहाँ पर इसका फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है तब वहां से सिर्फ इसके अंदर जो फ्लूइड जाता है दैट इज प्लाज्मा विदाउट द प्रोटीन्स. प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स. सो वो फ्लूइड जो बॉडी यहाँ पर ग्लोमेरुलस के बाद आगे जाता है बोमेंस कैप्सूल की कैविटी में, दैट इज प्लाज्मा विदाउट द प्रोटीन्स. तो वहां पर सिर्फ प्लाज्मा जाता है, दैट इज विदाउट प्रोटीन्स. सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.